हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है द्वारिका की ओर सुदामा। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 60। दे तो दूंगी पर लौटाऊंगी कैसे सुशीला। पति सुदामा ने कभी हाथ नहीं फैलाया, पर द्वारिका भेजने के लिए सुशीला चल पड़ी थी अपने अड़ोस में च्योरा मांगने। अरे कौन मांगने आया है? दूसरी पड़ोसन पूछ रही थी। सुशीला है, उत्तर दिया। ये लोग तो कभी मांगे नहीं, फिर आज कैसे मांग रहे हैं? बहन, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिकाधीश मेरे पति देव के मित्र निकले। सुशीला समझा रही है अपनी अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को। क्या वहां जाकर द्वारिकाधीश से भीख मांगेंगे तेरे पति? सुशीला की हंसी उड़ाई जाने लगी। मित्र निकले, इसका क्या मतलब हुआ? यह कहकर सब हंसने लगी। और देखो, मित्रता भी जोड़ी है तो किससे? द्वारिकाधीश से। मैं झूठ नहीं कह रही बहन। सुनो, बचपन में दोनों साथ पढ़े थे अवंतिकापुरी में। सीधी सादी है सुशीला, जो बात है कह दी। सुशीला, द्रुपद और द्रोणाचार्य की चर्चा तो सुनी होगी तुमने। कहीं ऐसा न हो जाए ये दोनों भी मित्र थे, साथ साथ पढ़े थे, पर द्रुपद क्षत्रिय और द्रोण ब्राह्मण। शिक्षा पूरी हुई तो द्रुपद अपने राजमहल में, द्रोण अपनी झोपड़ी में। पड़ोस की महिलाएं सुशीला को यह कहानी सुनाने लगी थी। बेचारी सुशीला सुन रही है, क्या करे। तेरे पंडित सुदामा की तरह द्रोण की भी शादी हो गई, अब गरीब है, गरीब घर, कुछ नहीं था पास में। सुशीला तेरी तरह यह कहकर सब हंसने लगी थी। घर में एक दिन देख लिया द्रोण ने, द्रोण की पत्नी अपने बालक को दूध पिला रही थी, पर वह दूध नहीं था, आटे का घोल पिला रही थी। सुशीला, यह देखकर द्रोण को बड़ा दुख हुआ। वह उसी समय द्रुपद के पास चले गए मांगने के लिए। पर तुम जानती हो, राजा द्रुपद ने अपमान करके भेज दिया द्रोण का। इसलिए सोच लो कहीं अपमान ना हो जाए तुम्हारे पति सुदामा का। नेत्रों से अश्रु बह चले थे सुशीला के। वह द्रुपद नहीं है, वह द्वारिकाधीश है। करुणा से भरे कृपा के सागर हैं। द्रुपद की तुलना मेरे द्वारिकाधीश से मत करो। सुशीला समझ गई कि यह सब मेरा मजाक उड़ाने लगी है। च्योरा मुझे कोई नहीं देगा। वह हाथ जोड़कर बोली, मत दीजिए च्योरा, पर मेरे पतिदेव और उनके मित्र को हास्य का विनय मत बनाइए। यह कहकर अपनी फटी साड़ी से अपने आंसुओं को पोंछती हुई सुशीला अपने घर की ओर चल पड़ी थी। सुशीला, पीछे से एक पड़ोसन ने आवाज दी, बहन, किसी गरीब को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम। सुशीला हाथ जोड़कर बोल रही थी। च्योरा कितना चाहिए? पड़ोसन ने पूछा। सुशीला प्रसन्नता से खिल गई। तुम दे रही हो मुझे च्योरा? 4 मुट्ठी, बस 4 मुट्ठी च्योरा दे दो। सुशीला आनंदित होकर बोली, पर पड़ोसन ने कहा 4 गुना लूंगी। मैं 10 गुना दूंगी, सुशीला बोली। मन ही मन कहा सुशीला ने, वह त्रिलोकपति है, वह सब कुछ देंगे मेरे पति को। 4 मुट्ठी च्योरा देकर आ गई थी अपनी कुटिया में सुशीला। कोई व्यवस्था हुई क्या? सुदामा का संध्या वंदन सब हो गया है? वह पूछ इसलिए रहे थे कि द्वारिका ले जाने के लिए कुछ व्यवस्था हो गई हो तो मैं द्वारिका जाऊं, नहीं तो फिर नित्य की तरह उसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर अपने सखा का ध्यान लगाऊंगा। वह गई व्यवस्था हो गई व्यवस्था। 4 मुट्ठी च्योरा मिले हैं, ये रहे। अपनी फटी साड़ी में ही बांध कर लाई थी सुशीला। पर आप कैसे ले जाएंगे? सुशीला सोचने लगी। फिर भीतर गई, एक कपड़े का टुकड़ा मिला, किंतु फटा हुआ था। अब क्या करूं? ये तो फटा है। सुशीला फिर परेशान हो उठी। हाँ, एकाएक उसे समाधान भी सूझ गया। सुई धागा लेकर उसने उस फटे कपड़े के टुकड़े को सिल दिया, च्योरा की पोटली बनाकर। हाँ, ये लीजिए, अब आप जाइए, सुशीला बोली थी। सुदामा जी ने भगवत स्मरण किया और जैसे ही जाने लगे, सुनिए, बालक भूखे हैं। च्योरा को देखकर उछल रहे थे, पर उसमें से एक मुट्ठी मैंने बालकों को दे दिया है। आप शीघ्र आइएगा, विलंब करेंगे तो कहीं बालक भूख से मर ना जाए। सुशीला के नेत्रों से अश्रु झरने लगे थे। रो रही हो सुशीला, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब अच्छा ही करते हैं। सुदामा सुशीला की वो च्योरा की पोटली कांख में दबाए हाथ में लाठी लेकर चल पड़े थे द्वारिका।
पर इस तरह कब तक चलते? 1 मास तो इन्होंने मात्र जल ही तो पिया था, अन्न का दाना तो इनके पेट में गया ही नहीं था। हड्डियाँ अगर आपको गिननी हो तो मानव देह में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो आप सुदामा के शरीर में गिन सकते हैं। 2 कोस ही चल सके थे यह सुदामा कि थक गए और बैठ गए। "ए भैया, द्वारिका कितनी दूर है?" किसी पथिक से पूछा था सुदामा ने। उसने सुदामा को देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, "ऐसे तो आपको वर्षों लग जाएँगे।" सुदामा ने वहीं एक वृक्ष देखा, जलाशय भी था वहाँ, बस अपने सखा को याद करते हुए जल पिया, थकान हो गई थी, सो गए वहीं और यह कहते हुए सो गए, "हे कृष्ण, धन नहीं चाहिए, चाहिए तो तू, तुझे देखने की इच्छा है बस, अगर तुझे गरज पड़े तो द्वारिका ले जाना मुझे, पर मुझसे अब नहीं चला जा रहा।" कहकर सुदामा वहीं सो गए थे। हँसे द्वारिकाधीश, खिलखिलाकर हँसे। रुक्मणी ने पूछा, "क्या हुआ?" श्री कृष्ण बोले, "कुछ नहीं, एक मेरा मित्र है, बस उसकी याद आ गई थी।" हरे कृष्णा, राधे राधे।